मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार। तो मैं आपको ना इनको दो भागों में करवाऊंगी। भाग फर्स्ट में 1955 से 2013 तक और 13 के बाद में जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी वो करवाऊंगी। तो चलिए बिना अपना टाइम खराब किए हुए देखो, सबसे पहले है, इसको मैं ना कोडिंग से करवाती हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1955 माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी काव्य। देखो, जब आपके जीवन में कोई तरंगिणी उठेगी सबसे पहली बार हिंदी साहित्य अकादमी की, तो आप क्या कहोगे? हिम तरंगिणी। तरंगिणी उठेगी, क्या उठेगी? आपकी तरंग उठेगी। और तरंग भी कितनी? 5-5 उठेंगी। याद रखना, तरंग कितनी उठेंगी? 5-5। और जब तरंगे उठेगी तो आप मक्खन खाओगे। मक्खन क्या करोगे? खाओगे। मक्खन इतना ज्यादा खाओगे कि लाल हो जाओगे। तो मक्खन लाल चतुर्वेदी। तो 1955 माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी। और ये क्या है? काव्य। देखो, आप गाओगे ना तरंगिणी, तरंग जब उठेगी तो काव्य के रूप में उठेगी ना, कहानी नाटक के रूप में नहीं उठेगी। अब दूसरी 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी। और ये है व्याख्या। अब देखो, संजीवनी बूटी कौन खाता है? वासुदेव। देवों की शरण में जाता है ना, जो वासु वास करता है। वास और शरण किसकी में? देवों की में। और ये देवों की शरण में ज्यादातर कौन जाते हैं? अग्रवाल। तो ये पद्मावत संजीवनी व्याख्या। अब है 1957 आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन। दर्शन तो देखो, दर्शन से दर्शन याद रख लेना। अब 57, अब आचार्य नरेंद्र देव। तो नरेंद्र से कर लेना कि नरेंद्र नाम का कोई पुरुष था, वो बौद्ध धर्म का दर्शन करता था। क्लियर। 1958 राहुल सांस्कृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास। और इतिहास से इतिहास, ये तो हो जाएगा। अब आपको पता भी है कि राहुल सांस्कृत्यायन यात्रा बहुत ज्यादा करते थे। तो वो कहाँ की यात्रा करते थे? मध्य एशिया की। अब 1959 में मिला रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति। ये 1959 को इसको मिला है। आप ध्यान रखना, दिनकर ने ना संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 1960 सुमित्रानंदन पंत। देखो, पंत, ये चांद कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका कोडिंग देखना, ये चांद होता है ना, चांद का कभी अंत नहीं आता। अंत है तो पंत है, चांद का अंत नहीं आता। ये चांद है, चांद का अंत नहीं होता है। और इसकी कलाकारी भी तो देखो आप, कला, इसका कला ऐसी है कि ये कभी बूढ़ा भी नहीं होता। जो लोग बूढ़े नहीं होंगे उनका कभी अंत नहीं होगा। तो सुमित्रानंदन पंत, पंत है तो अंत, अंत मतलब कला। और बूढ़ा चांद काव्य। अब 1961 का देखो, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र में मिला है, उपन्यास है इसका। अब आप एक चीज बताओ, जब आपके चरण रास्ता भूल जाएंगे ना, तो आप सोचोगे यार मैं कहाँ पे आ गया। तो भूले बिसरे चित्र आपकी छवि है ना, आपके दिमाग में उभरने लग जाएगी। जब आपके चरण सही जगह नहीं जाएंगे और भूल जाओगे, तो भगवती चरण वर्मा से भूले बिसरे चित्र। 1962 में याद रखना, कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 में अमृत रॉय। तो ये आपको पता ही, अमृत रॉय इसके बेटे थे। प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये इसकी जीवनी लिखी थी इसने, अमृत रॉय ने। अज्ञे आंगन के पारद्वार काव्य। अब आप एक चीज बताओ, यज्ञ करोगे तो 6 बजे करोगे, 6 बजे के बाद में यज्ञ थोड़ा सही नहीं माना जाता है, इसलिए 6 बजे यज्ञ करोगे। और 1964 हो गया, अब यज्ञ करोगे तो कहाँ करोगे? अपने आंगन में। और आंगन के पारद्वार सब आते जाते रहेंगे। क्लियर। डॉक्टर नगेंद्र 1965, इसका रस सिद्धांत, रस सिद्धांत है और रस सिद्धांत विवेचना है। तो आप याद रखना, नगेंद्र कहते हैं कि मुझे ऐसे रसगुल्ले चाहिए जिस पर कोई परत ना जमी हो, बिल्कुल नग्गी हो, नग्गी परत हो और उसमें रस टपकता हो। रस सिद्धांत। 1966 जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध उपन्यास। देखो, मुक्त रूप से कौन रहते हैं? जैनी रहते हैं। जैन जो होते हैं ना, वो कपड़े कम पहनते हैं। तो जो जैनी होते हैं वो मुक्त रूप से रहते हैं। तो ये हो गया, इसका उपन्यास है। 1967 में अमृतलाल नागर अमृत और विष। देखो, अमृत से अमृत लगा लेना, अमृतलाल नागर का अमृत और विष उपन्यास है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन,
दो चट्टाने काव्य। देखो कभी भी बच्चे लोग खेलते हैं ना, किसी की राय से नहीं खेलते हैं, उनके हर बच्चे के वंश में यही है। तो हरिवंश राय बच्चन, अब बच्चे खेलेंगे तो एक बच्चा तो खेल नहीं सकता, तो दो बच्चे खेलेंगे, और बच्चे ऐसी तरीके से खेलेंगे दो दो चट्टानों पे भी चढ़ जाते हैं वो, तो काव्य है इसका। क्लियर। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास। जो श्रीलाल शुक्ल है ना, कोई शुक्ल रूप में मतलब अपना फ्री फंड में कुछ लेना चाहता है, 6 का 9 कर देगा और दरबार में राग अलापने लगेगा। 1970 में रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना इसकी जीवनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब है 1971 में नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, ये इसकी आलोचना है। अब एक चीज बताओ, किसी का नाम होगा किसमें मान पे प्रतिमान, और है ना कविता के नए नए प्रतिमान कोई गढ़ने लग जाएगा ना, नाम जिसका होने लग जाएगा, तो उसकी आलोचना ज्यादा होगी। देखो जो योग्य व्यक्ति है ना, आप ध्यान रखना, जो योग्य व्यक्ति है ना उनकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है, क्योंकि वो चर्चा का विषय बनते हैं, क्योंकि उनमें कोई अच्छी क्वालिटी होती है। तो आलोचना प्रतिमान मतलब कविता के नए प्रतिमान कौन करता है? नामवर सिंह। अपना नाम कमाने के लिए कविता के नए प्रतिमान करता है। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, ये इसका काव्य है। अब आप बताओ, बेहतर तरीके से किसी रस्सी को बुनोगे बढ़िया डिजाइन से, तो भवानी माता कहेगी कि ये रस्सी मेरे ऊपर चढ़ा जा प्रसाद के रूप में। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व निबंध है इसका 1973 में। तो ध्यान रखना, आलोक है ना, आलोक 1000 बार प्रसाद लेता है, आलोक 1000 बार प्रसाद लेता है। शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य। शिव जी कहते हैं कि आप ठीक है मेरे पे पुष्प अर्पित तो करते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब मेरी बारात आती है ना, तो वो मिट्टी की होती है, उसमें मिट्टी की होती है, चारों तरफ देखोगे तो मिट्टी मिट्टी। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास पे मिला है 1975 में। यशपाल को मिला है मेरी तेरी उसकी बात। देखो आप हर चीज में करोगे यस, तो वो कहेगा यार ये बस मेरी और तेरी बात है, किसी और को मत बताना, ये उसकी बात नहीं है, यस ठीक है, उपन्यास। अब 1977 शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूं मैं नहीं काव्य। अब आप याद रखिएगा, जो बहादुर लोग होते हैं ना वो शेर की तरह होते हैं, और वो कहते हैं कि हम थकते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि चुका भी हूं मैं नहीं, मैं अभी थका नहीं हूं, मैं थक चुका नहीं हूं अभी, तो चुका भी हूं मैं नहीं। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है इस काव्य पे मिला है। अब आप बताओ, भारत भूषण अग्रवाल, भारत में सूरज का उदय होता है ना, सब जगह होता है, तो उतना वह सूरज। धूमिल 1979, धूमिल कहते हैं कल सुनना मुझे, वो कहते हैं कि आज तो मैं धूल मिट्टी में हो रहा हूँ, मेरे को काम ज्यादा है 7-9 बार, और भाई मेरे से ना कल सुनना मुझे, मतलब कल मैं सुनाऊंगा आपको, कल आना मेरे पास, आज मैं धूल में हुआ हूँ। 1980 कृष्णा सोबती जिंदगी नामा उपन्यास पे, तो कृष्णा सोबती कहते हैं कि जब मैं हंसती हूँ, मतलब हंसती हूँ तो 80, जब मैं हंसती हूँ और इतनी सोबती लगती हूँ, इतनी अच्छी लगती हूँ कि हर की जिंदगी में अपना नाम कर जाती हूँ, हर की जिंदगी में अपना नाम कर जाती हूँ। अब आगे देखिए, त्रिलोचन शास्त्री हैं, वो कहते हैं 1981 में कि भाई जब तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, लोचन यानी आंखें, शास्त्री जी का तीसरा लोचन खुल जाता है, तो हर तरफ ताप के ताए हुए दिन से लगते हैं। अब यह है 1982 का है हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर और व्यंग्य। अब आप एक चीज बताओ, कोई इंसान है ना गिर जाएगा, पसर जाएगा, तो उसकी जिंदगी में है ना विकलांग श्रद्धा का दौर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहता है सर्वे यानी सबसे ऊंची, कि मेरी खूंटी है ना, खूंटियों पर टके लोग, कि मैं इतना ऊंचा हूं कि मैं दया नहीं करता किस पे, सक्सेना पे, और खूंटियों पर लोगों को टांक देता हूं। रघुवीर सहाय कहते हैं लोग भूल गए कि भाई मैं अब सहाय हो गया ना, कोई भी मानो असहाय लोगों से ना बहुत कम मिलते हैं कई,
और कई लोग मिलते हैं, तो ये रघुवीर है। ये कहता है कि पहले तो मैं वीर था और अब मैं सहाय हो गया। अब सहाय हो गया तो लोग मेरे को भूल गए, लोग मेरे को भूल गए। ये इसका काव्य है। निर्मल वर्मा 1985, कव्य और काला पानी। निर्मल वर्मा कहती है कि जो काला पानी है ना वो इतना निर्मल नहीं है कि उसको कौवा पी ले। जो काला पानी होता अच्छा नहीं होता, देखो काला है और कौवा भी काला होता है, तो वो निर्मल कहाँ से होगा। और काला प्रतीक भी कठोरता का होता है, तो वो निर्मल नहीं होता। अब है ये इसकी कहानी है, ध्यान रखना। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, ये केदारनाथ अग्रवाल है ना, ये अपूर्वा इसकी बहन है, ध्यान रखना, अपूर्वा इसकी बहन है। 1987 श्रीकांत वर्मा का मगध। अब सुनो, ये श्रीकांत है, ये एकांत में बैठना चाहते हैं और कहते हैं कि मेरा है ना कोई मगध मत खाओ, मतलब मेरा दिमाग मत खाओ। ये कहते हैं ना मगज, मेरा मगज मत खाओ, तो यहाँ मगध कर लेना इसको कोडिंग से। अब है 1988 में नरेश मेहता अरण्या। नरेश है, ये है ना इनका अरण्य एक काव्य है, तो ये नरेश मेहता अरण्या के पास जाते हैं। 1989 केदारनाथ सिंह अकाल में सारस काव्य है। देखो केदारनाथ सिंह, केदार के पास जाओगे ना आप मंदिर में, तो वहां आपको यूं लगेगा कि यार यहाँ पे कोई है ही नहीं क्या, अकाल में सारस दिखेगा। 1990 अब है शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, ये उसका उपन्यास है। अब आप एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये शिव जी है, ठीक है, ये शिव जी है, अब इसके यहाँ एक चांद सा रहता है ना, ठीक है, शिव प्रसाद के, शिव जी के चांद सा रहता है ना, तो इसने क्या करा, इस पे उपन्यास लिख डाला, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद, और ये नीला है, ध्यान रखना। अब है 1992 का गिरिराज किशोर का डाइगर, क्योंकि ये गिर गया था, घर तो बनने वाला था मतलब बहुत दिनों में, लेकिन 2.5 दिन में इसका गिर गया था, तो गिरिराज किशोर उपन्यास। 1993 में विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर का। अब आप विष्णु जी को देखोगे ना, ऐसे नदी में सोए रहते हैं, यहाँ पे इनकी जो पत्नी होती है, यहाँ पे ये शेष नाग सा होता है, यहाँ पे विष्णु जी सोए होते हैं, तो अर्धनारीश्वर, तो वो नाग है ना, अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं। 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वही काव्य है इसका, तो अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि मैं तो है ना कहीं नहीं वहीं बैठा हूँ। 1995 कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं काव्य है, तो इसका कोडिंग करना, जो कुंवारे होते हैं ना, वो किसी को, जैसे किसी की एंगेजमेंट हो चुकी है, वो कहते हैं कोई दूसरा नहीं है मेरी लाइफ में, बस सिर्फ तू ही है। 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र कहते हैं कि मेरे को चांद चाहिए, उपन्यास है इसका, और इसने जिद कर ली, छोटा बच्चा है ये। 1996 1997 लीलाधर जगुड़ी अनुभव के आकाश में चांद, ये कहता है, लीलाधर जगुड़ी कहता है कि मैं ऐसा जादू करता हूँ ना, जगुड़ी ऐसी लीला रखता हूँ ना, धरता हूँ ना, कि जो अनुभवी व्यक्ति है ना उसके भी आकाश में चांद नजर नहीं आते। 1998 अरुण कमल नए इलाके में, देखो नए नए इलाके में जाओगे ना तो कमल का फूल देने की सोचना ही मत, काव्य। 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती है, उपन्यास है इसका, तो विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती है। 2000 का है मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं, ये इसका काव्य है। अब ये डबराल से ऐसे करना कि ये मंगलेश डबराल है ना कुछ देखता है, तो देख के कहता है कि यार हमने ना कुछ देखा है, तो हम जो देखते हैं। 2001 कली कथा वाया बाईपास उपन्यास है इसका, तो ये अलका सरावगी कहती है 2001 में कि भाई मैं तो एक बार ही है ना कली लेती हूँ, कली की कथा पढ़ती हूँ। 2002 राजेश जोशी 2 पंक्तियों के बीच, अब देखो यहाँ 2 पंक्तियां हैं तो 2 से 2 कर लेना, 2002 और 2 से 2 काव्य है राजेश जोशी। कमलेश्वर 2003 ये कहता है कितने पाकिस्तान भी बना लो लेकिन इनको कोई कमल का फूल देता ही नहीं है, जो पाकिस्तानी है उनको कोई कमल का फूल देगा ही नहीं, चाहे कितने ही बना लो। तो 3 2004 में वीरेन डगवाल दुष्चक्र में सृष्टा, देखो जो 4 से कर लेना, जो यार लोग होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो कोई भी दुष्चक्र वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। वीरेन डगवाल ऐसे डींग हाँकते होंगे लेकिन मतलब दुष्चक्र नहीं लगाएंगे। 2005 में मनोहर श्याम जोशी क्या आप उपन्यास पे। 2006 ज्ञानेंद्र पति संशय आत्मा काव्य, ये अपने पति से कहते कि आप कितने ज्ञानी हो
कि आपकी जो संशय भावना है ना वो बहुत अच्छी है। 2007 अमरकांत इन्हीं हथियारों से इसका उपन्यास है। 2008 गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग इसका उपन्यास है। गोविंद मिश्र कहते हैं कि सुबह सुबह देखोगे ना तो कोहरा छाया हुआ होता है 2008 में। 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य, ये कैलाश पर्वत देखो ऊपर होगा ना तो हवा हवा यहाँ भी हवा होगी तो हवा में हस्ताक्षर करने पड़ेंगे किसको, कैलाश पर्वत पे जाके। 2010 उदय प्रकाश मोहन दास इसकी कहानी है। मन के मोहन होता है ना उनका उदय का प्रकाश होता है। 2011 रेहन पर रघु उपन्यास है इसका काशीनाथ सिंह का। अब 2012 चंद्रकांत देव ताले पत्थर फेंकता हूं, मतलब ताला तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहा है, ध्यान रखना। और बाहर से कोई आ जाता है, बाहर से यानी 12, बाहर से 12 और ताले पे पत्थर फेंक रहा था, चंद्रकांत देव ताले, ये इसका काव्य है। 2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास है इसका। ये गर्ग साहब है ना, मृदुल है तो मृदुल का देखो मिलजुल मन तो होगा ही। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।